मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग फिगर का पार्ट 2। इससे पहले आपने पार्ट 1 देखा जिसमें हमने ट्रायंगल पूरे काउंट करने सीखे। वो मैंने तरीके आपको बताए कि जब जब आपको ट्रायंगल दिखेगा क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो आज हम उससे आगे काम करते हैं और आज का हमारा जो अध्याय रहेगा वो रहेगा भाई क्या कहते हैं आपका रेक्टेंगल्स, स्क्वायर और स्ट्रेट लाइन को लेकर रहेगा, यानी आयत को लेकर रहेगा, वर्ग को लेकर रहेगा या सीधी रेखा को लेकर रहेगा। ठीक है मेरे भाई। तो पहले शुरुआत करते हैं वर्ग से। तो आपने देखा वर्ग यानी कि स्क्वायर, कितने वर्ग हैं इसमें? तो आपने कहा इसमें गुरुजी एक है। इसमें कितने हैं? तो आपने कहा इसमें छोटे छोटे देखे तो एक, दो, तीन और चार, और एक आपका पूरा बड़ा पांच। तो यानी मैं लिख सकता हूं 4 + 1 5। ठीक है मेरे भाई। अब हमने कहा इसमें देखें तो इसमें भी ऐसे ही काउंट करना है क्या? तो मेरा ये कहना है कि आप काउंट कर सकते हो सिंगल सिंगल करके भी, लेकिन ऐसे में आप नंबरिंग पे कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जितने जितने बड़े फिगर आते रहेंगे उतने आसान होता चला जाएगा इसमें तरीका। आपने एक जो आपका ये क्या कहते हैं रो है, उसमें आपने नंबरिंग करी 1 2 3। आपका कॉलम है, इसमें आपने नंबरिंग करी 1 2 3। तो आपने देखा ये 3 by 3 की मैट्रिक्स हो गई, यानी इसमें 3 डब्बे ऐसे हैं और 3 डब्बे ऐसे हैं, तो मैंने तीनों की मल्टीप्लाई करा ली। तो अगर मैं देखूं ये 3 by 3 क्या होता है, तो ये सिंगल सिंगल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कितने हो गए भाई? 9। अब इनमें से एक एक नंबर कम करा लो, तो ये 2 बन गया, ये 2 बन गया। ये 2 by 2 वाले कौन कौन से हैं? तो आपने कहा ये वाले हैं जो आपके चार खानों से मिलकर बने हैं। जैसे इसमें देखो क्या है भाई, एक ये रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई सबको? तो आपने कहा एक इसमें है, दूसरा ये रहा, तो दूसरा आपको ये दिखा, तीसरा आपको ऐसे इस पे दिखेगा, चौथा आपको ऐसे इस पे दिखेगा। तो चार आपके ये हो गए, यानी चार आपने यहाँ लिख लिए। फिर मैंने कहा इनमें एक एक कम और कराओ, तो 1 by 1 हो गया। तो आपने कहा ये बना एक, और ये एक क्या है? तो आपने कहा ये 3 by 3 का पूरा बड़ा ये जो है आपका। क्लियर है बात भाई? तो सबको जोड़ देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? तो आपने कहा 14 आंसर आ जाएगा। तो वर्ग कितने हैं इसमें? तो आपने कहा 14 वर्ग हैं। सबको बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है। तो आप यहाँ से एक चीज याद रखना, आपको यहाँ से अगर सिंगल सिंगल डब्बे करने हैं तो ये तो एक ही बनाएगा। अगर हम इससे बड़े में जाएं तो आपने कहा इसमें छोटे छोटे कितने हैं भाई? 4 हैं, लेकिन हम 4 की बात नहीं कर रहे, हम उस पांचवे की बात कर रहे हैं जो प्लस से बना है, यानी इस प्लस से बना है। और वो कौन सा है? ये पूरा बड़ा आपका एक, तो यहाँ से एक बनेगा। फिर हम इससे बड़े में जाएंगे तो इससे बड़े में आपका 3 by 3 का मिलेगा। ठीक है, जो बॉक्स मिलेगा 3 by 3 का मिलेगा। अब आपने इसमें देखा कि इसमें ये आपके सिंगल सिंगल 9 हो गए, ठीक है, आपके प्लस वाले 4 हो गए, और एक जो बनता है आपका बड़े वाला ये, तो ये कितना होगा भाई? एक होगा, यानी 3 by 3 से। तो इनको याद रखना, ये बेसिक डायग्राम है। जब भी ये डायग्राम सीधा दिखेंगे तो इनको हम इसी तरीके से यूज करेंगे। इसमें एक है, छोटे छोटे 4 यानी 5 हो गए। इसमें एक पूरा बड़ा है, बाकी आपके 4 और 9 13 अलग हैं। ठीक है ना? तो यानी 14 इसमें होते हैं। ठीक, बढ़ू आगे, देखो इनका कैसे यूज करना है। आपने देखा इसमें, अच्छा पहले तो ये देख लेते हैं सिंगल वाला। तो आपने कहा इसमें है 1 2 3, नीचे आएंगे तो 1 2 3 4। तो ऐसे आपके 3 खाने हैं, ऐसे आपके 4 खाने हैं, तो ये 3 by 4 की मैट्रिक्स हो गई नहीं हो गई? यानी डब्बा जो है 3 by 4 का हो गया। तो सिंगल सिंगल इसमें कितने हैं? 12। आपने कहा ठीक है, चलो सिंगल सिंगल 12 हो गए। एक एक कम करा दो, तो 2 इसमें और 3 इसमें, यानी 3 में से एक कम कराया 2, 4 में से एक कम कराया 3, तो ये कितना मिल गया भाई? 6। फिर से कम करा दो, तो आपने कहा 1 और 3 में से एक कम कराएंगे 2, तो ये कितना आ गया भाई? 2। जब कोई एक बन जाएगा तो वहीं पर आप स्टॉप हो जाओ, वहीं पर रुक जाओ आप। तो इसका मतलब है आप सबको जोड़ दो, तो 12 6 18 और 2। तो इसमें वर्ग कितने हैं भाई? 20 हैं। इसमें वर्ग कितने हैं? 20 हैं। अब हम इसको देखते हैं। हमने देखा इसमें कि सिंगल सिंगल, क्योंकि ये आपकी कोई प्रॉपर फिगर नहीं है जैसे ये थी आपकी, ठीक है ना? तो इसमें आप उन सिंगल सिंगल का यूज करोगे। पहले आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इसमें सिंगल सिंगल हो गए नहीं हो गए? ठीक है भाई। उसके बाद हमने कहा प्लस से बनने वाले कितने हैं, यानी प्लस ये रहा। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा गोला बनाता हूँ, 1 2 और आपका 3। तो 3 आपके प्लस से बनने वाले हो गए। इसके अलावा कोई 3 by 3 का बन पा रहा है क्या? तो आपने कहा 1 2 3 तो दिख रहा है, लेकिन 1 2 3 ऐसे नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 12 ही इसका आंसर हो गया। इसमें इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। क्लियर है भाई?
9 कौन से हैं, तो आपने कहा सिंगल सिंगल हैं जो इसमें एक एक काउंट हुआ, और ये 3 क्या है, तो आपने कहा ये प्लस से बनने वाले हैं, जो प्लस से ऐसे बनता है ना ये पूरा आपका बड़ा, तो ये आपके 3 हो गए। ठीक है, तो आपके कितने हो गए, 12। इसमें आते हैं, तो हमने कहा आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वर्ग ही देखना है। 2 बॉक्स मैं आपको देता हूं इस प्रकार। ठीक है मेरे भाई, ये मैंने 2 बॉक्स दिए, आपने कहा कितने होते हैं इसमें, तो आपने कहा ऊपर वाले में भी 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें भी 5 है। ठीक है मेरे भाई, तो अब मैंने कहा अगर मैं इनको मर्ज कर दूं, इनको आपस में ओवरलैप करा दूं, क्या करा दूं भाई, ओवरलैप करा दूं, तो ओवरलैपिंग में कुछ ऐसा दिखेगा आपको। देखो जरा ध्यान से, तो आपने कहा ओवरलैपिंग में जो ये वाला आपका एरिया है, यानी नीचे वाले उसका ये वाला, और ऊपर वाले बॉक्स का ये नीचे वाला, ये हिस्सा दोनों कॉमन हो गया नहीं हो गया, यानी एक को मैं 2 बार काउंट कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, फिर अगर ओवरलैप 5 5 10 हो गए, लेकिन ये वाला बॉक्स आपका 2 बार काउंट हो गया, तो इसे एक बार हटाना भी होगा। तो इसका मतलब एक 2 का ये जोड़ा, ये 5 5 के 2 का एक जोड़ा एक हटा देगा, यानी एक को जो कॉमन हो गया था उसको 2 बार काउंट करने से बचाने के लिए एक बार माइनस कराना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप मुझे बताओ इसमें ऐसे कितने जोड़े हैं, जैसे यहां से देखा तो ये 5 का एक जोड़ा, ये 5 मतलब 5 का एक है और 5 का एक है। ठीक है, अब हमने कहा इनमें से ये 5 का और ये 5 का, तो भाई इनमें से दोनों में ओवरलैपिंग से क्या हुआ भाई, एक माइनस हुआ। तो ऐसे यहां पर देखो, 5 का एक ये रहा डब्बा आपका, 5 का डब्बा ये रहा, 5 का डब्बा ये रहा, और 5 का डब्बा ये रहा, तो आपने कहा 20 तो हो गए आपके, हाँ या ना कर दो इस बात पे। ठीक है भाई, अब हमने इसके बाद देखा कि 5 5 का एक पेयर ये रहा, तो इसमें कॉमन है कि नहीं है, और जब कॉमन है तो क्या करेंगे, -1। मैंने कहा 5 और 5 का ये कॉमन है कि नहीं है, तो आपने कहा कॉमन है, तो क्या करेंगे, -1। मैंने कहा 5 और 5 का ये कॉमन है कि नहीं है एरिया, तो आपने कहा कॉमन है, तो क्या करेंगे, -1। कितने -1 कराए, तो -3 करा दिए, तो -3 करा देंगे तो क्या आ जाएगा, सब क्या आ जाएगा भाई, 17 आ जाएगा। समझ में आ गई बात सबको, क्लियर हो गया सबको। या आप सिंगल सिंगल से भी जा सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 आ गए, फिर प्लस से बनने वाले 14 15 16 और एक 17, ऐसे भी आप देख सकते थे। ठीक है, प्रैक्टिस का खेल है सारा, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक, चलो अगला, इसमें कितने हैं, तो आपने कहा ये एक सिमेट्रिक फिगर दिख रही है, सिमेट्रिक फिगर का मैंने पहले भी बता रखा है, कहीं से भी घुमा दो आपको वैसी दिखेगी। देखो कुछ बदलाव आया, जैसे पहले थी अब भी वैसी है, अब भी वैसी है, मतलब कितना ही घुमा दूं तब भी क्या रहेगी भाई, वैसी रहेगी जैसे आपको पहले दिख रही थी। तो ऐसे में आपको क्या करना रहता है, सबसे अच्छा तरीका है एक कोना पकड़ लो। कोना पकड़ा तो आपने कहा इस कोने से एक छोटा स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो एक तो ये हो गया। मैंने कहा इसी कोने को जब आगे बढ़ाया यहाँ से, तो आपने देखा ये एक और स्क्वायर बना कि नहीं बना, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ इस कोने से कितने स्क्वायर मिल गए, 2। कितने कोने हैं पूरे उसमें, तो आपने कहा 4 हैं, तो एक कोने से 2, तो चारों कोने से 4 दूनी 8 मिल गए। कितने मिल गए भाई, 8 मिल गए। अब हमने देखा इसमें एक छोटा बिल्कुल बीचों बीच ये रहा, ठीक है ना, एक छोटा बिल्कुल बीचों बीच ये रहा, और एक पूरा बड़ा आपका ये रहा, तो आपके कितने और हो गए, 2 और हो गए, तो यानी कितने हैं इसमें, 10 हैं। कितने हैं इसमें, 10 हैं। अब इसी का यूज करते हुए ये आकृति बनी है, इसको आप मुझे होमवर्क में बताओ। ठीक है भाई, इसमें बताओगे भाई, होमवर्क में बताओगे, और होमवर्क का मतलब होता है आंसर देना, ये नहीं कि खाली वीडियो देख रहे हो और बस एक तमाशबीन की तरह बस बैठ गए आप। आपको पढ़ना भी है मेरे भाई, आप पढ़ोगे आपका रिजल्ट बनेगा, मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन तब तक फायदा नहीं है रत्ती भर भी जब तक आप उस पर काम नहीं कर रहे हो। ठीक है मेरे भाई, मेहनत आपकी जोरों शोरों से होनी चाहिए, लेकिन वो मेहनत मुझे भी तो दिखे, ताकि मेरे अंदर भी तो उत्साह बढ़े। तो उसके लिए आप कमेंट करोगे, कमेंट में आंसर करोगे, तो मेरे लिए बहुत बूस्टअप होता है, मुझे बहुत एनर्जी मिलती है इस चीज़ से। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कमेंट में रिप्लाई करा करो, इसलिए मैं 1 2 क्वेश्चन हमेशा देता हूँ आपको। ठीक है ना, और आज की अटेंडेंस भी इसी बात पर हो जाए भाई। अटेंडेंस में क्या होना चाहिए, तो अटेंडेंस में भाई हम वही जो हमारी देशभक्ति की चीज़ें हैं, तो आप उन्हीं को इसमें लिखो। कोई शायरी लिखो जो आपको दिल से लिख रहे कि हाँ ये भाई शायरी बहुत अच्छी है, जो आपने कहीं सुनी हो जो चीज़ें हैं, तो वो आप इसमें लिखो आज, ताकि हमें भी एक जोश बने इस चीज़ को लेकर। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ जोश बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है।
अदरवाइज क्या ही है, हर काम में जोश होना चाहिए, ठीक है ना, जो भी आप कर रहे हो। तो आपने कहा नवा इसका क्वेश्चन, 8वां आपको होमवर्क दे दिया। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा इधर कर लेते हैं, तो छुप गया इसमें, ठीक है। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपने कहा अगर मैं 2 5 वाले डब्बे ऐसे ले लूं, ठीक है, तो बताओ इसमें भी 5 है उसमें भी 5 है, साइज थोड़े मैटर कर रहा है यहाँ पर। ये बड़ा बन रहा है, इसमें भी 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा 5, इसमें भी 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा 5। लेकिन अगर मैं इन्हें ओवरलैप करा दूं, क्या करा दूं भाई, ओवरलैप करा दूं इस तरीके से, तो बताओ सेम यही आकृति बन गई नहीं बन गई। तो अब इन दोनों को ओवरलैप कराने से कोई नया आपका वर्ग बनता है क्या, क्या ये कोई वर्ग है आपका, क्या ये कोई वर्ग है आपका, तो आपने कहा नहीं ये कोई वर्ग नहीं। तो इसका मतलब है 5 आपके इससे बने हैं और 5 आपके इससे बने हैं, तो कितने हो गए भाई, टोटल 10 हो गए। और यही आपका आंसर होगा। सबको बात क्लियर भाई, सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। मजा आ रहा है तो कमेंट में ये तो लिखते रहो भाई मजा आ रहा है, ठीक है। अटेंडेंस से अलग है ही बात, तो सर बहुत मजा आ रहा है, ठीक। चलो अब हमने कुछ बातें सीखी थी, क्या, पहले सिंगल सिंगल काउंट करने, फिर आपको प्लस देखना है, ठीक है, और फिर आपको उसके बाद ट्रिपल वाला भी देखना अगर कहीं का यूज हो रहा है तो, ठीक है ना। आओ चलो सबको देखते हैं। हमने कहा इसमें सबसे पहले ये जो खिड़की दिखाई दे रही है, ये खिड़की कितने की है, तो आपने कहा ये रही है, तो 5 होते हैं, तो 5 हो गए, तो 5 मैंने पहले लिख लिया। क्लियर है बात भाई। अब देखते हैं सिंगल सिंगल कितने हैं, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7, इस खिड़की के पीछे तो एक डब्बा सिंगल ही है, तो कितने हो गए भाई, आपने कहा 7 हो गए, तो 7 हम जोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, हमने कहा ये प्लस कितने हैं, यानी एक प्लस से पूरा बड़ा बनता नहीं बनता एक, तो ऐसे कितने हैं, तो आपने कहा एक ये रहा और 2 ये रहा आपका, ठीक है ना। तो ये प्लस बना कि नहीं बना, तो प्लस से कितने बन गए भाई 2, तो आपने कहा यहाँ तक आ गए हम 14 तक। अब इसके बाद 3/3 का इसमें कहीं दिख रहा है क्या ये वाला, तो आपने कहा नहीं दिख रहा, तो आंसर यही हो जाता है 14, ठीक है मेरे भाई। अगला अगला आपने देखा खिड़कियां कितनी है इसमें, खिड़कियां कितनी है, तो आपने कहा 3 खिड़की है, तो एक खिड़की 5 की, तो 3 कितने की हो गई भाई 15, तो 15 हो गया। अब उसके बाद सिंगल सिंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 और जोड़ दिया, कितना हो गया भाई, तो आपने कहा 24 हो गया। 24 तक तो हम आ गए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद हमने कहा प्लस देखते हैं, 1 प्लस 2 प्लस, इसके अलावा कोई है क्या, तो आपने कहा 2 और जोड़ देंगे, तो क्या आंसर आ गया 26 आ गया। क्या आंसर आ गया भाई मेरे, 26 आ गया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलूं आगे, लो जी नोट्स आपके टेलीग्राम पर हैं अवेलेबल, आप वहां से प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से करते रहो, ठीक है भाई। जो मेरा नया भाई है वो भी भाई जुड़ जाए टेलीग्राम से, और बस मेहनत करते रहो। कितने होंगे भाई, स्क्वायर का ही पता करना है, तो ये आपका होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने इस पर 2 क्वेश्चन धुआंधार करे हैं, तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। इसको मैं करा देता हूँ। आपने कहा इसमें खिड़की कितनी है 2, 3 खिड़की दिख रही है, लेकिन जो 5 वाली खिड़की है वो तो 2 है, तो 5 दूनी 10, तो आपके यही हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने कहा एक खिड़की बस सिंगल की है, तो आपने कहा वो +1 हो गया। अब देखो इनके पीछे छुपे हुए प्लस, तो यानी एक मतलब प्लस कह रहा हूँ, सिंगल सिंगल 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए भाई 6 ये हो गए। कितने आपके प्लस बना रहे हैं इसमें, तो आपने कहा प्लस बनाने वाला एक ये रहा और एक ये रहा, देखो एक तो यानी ये पूरा बड़ा बनेगा और एक आपका ये पूरा बड़ा बनेगा, ठीक है ना। तो 2 और हो गए, तो कितने हो गए भाई 19 हो गए, कितने हो गए 19 हो गए, तो आपका आंसर क्या हो गया भाई 19, ठीक है। बढ़ू तो जी अगला वर्गों का पता करें, ठीक है ना, वर्गों का पता करें। तो आपने दोनों फिगर देख ली भाई। आपने कहा इसमें पहले अगर तिरछी लाइनों को मैं हटा दूं, किसको हटा दूं भाई, तिरछी लाइनों को अगर मैं हटा दूं, तो मुझे कुछ आकृति मेरी पुरानी आकृति जैसी दिखाई देगी, जिसको मैं पहले पढ़ के आ चुका हूं। इसलिए कह रहा हूं हर चीज को बड़े ध्यान से समझो, हर चीज के बारे में ध्यान से पढ़ो। आपने कहा क्या ये आकृति हम पढ़ नहीं चुके, देखो जरा बताओ। ये जो तीसरा क्वेश्चन था बिल्कुल हूबहू जो अभी हम देख रहे हैं, कितने हैं इसमें 14 है। क्या आपको बार बार काउंट करने की जरूरत पड़ती है, तो आपने कहा 14 तो मैं इजीली पहुंच गया, नहीं पहुंच गया भाई, 14 जो है वो तो आसानी से हो गए। अब देखो अगर मैं यहां पर देख पा रहा हूं, तो एक डब्बा ये रहा ऑरेंज कलर का, ठीक है भाई, एक डब्बा ये रहा। दूसरा डब्बा जो है आपका वो कहां से बन जाएगा भाई, तो आपने कहा वो बन गया ये रहा डब्बा, वो इस तरीके से। तो 2 डब्बे यहां पर दिखे ऑरेंज वाले,
तो कितने हो गए भाई, 2 नए और बने कि नहीं बने। सेम यही बात मैं कहता हूँ नीचे की तरफ है, एक डब्बा आपको छोटा ये दिखा और एक डब्बा आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पर ये दिखा, तो 2 डब्बे यहाँ पर है, तो यानी 2 इसमें बनेंगे, तो टोटल कितने हो गए, 14 और 4 18। लेकिन ये बातें आप एकदम से कैसे निकाल सकते हो, जब आपको वो बेसिक बातें पता होंगी। तब कैसे निकालोगे, जब आपको पूरा का पूरा बेस पता होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। जितनी बातें मैं लिखवा रहा हूं ये आपके बड़े बड़े पेपर में, मतलब बड़े बड़े पेपर कह रहा हूं, बड़े बड़े सवालों में छुप छुप के आती है। अब वहां पर आप इन्हें सिंगल सिंगल करोगे तो जो टाइम अभी आपने यहाँ लगाया वो भी बार फिर वहीं पे दोबारा से लगाओगे, तो ये काम नहीं करना है। अभी यहाँ पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पूरी बातें सीखते चलो हाथों हाथ। अब देखो सब कुछ वही है, अभी हमने क्या ये बात नहीं पढ़ी थी, ओवरलैपिंग में कुछ भी नया नहीं बनता, तो इसलिए मैं कहता हूँ छोटे वाले डब्बे में देखते हैं। तो 5 का ये डब्बा बना कि नहीं बना, बताओ। 5 का ये डब्बा है, सेम अगर इसे हटा दूं तो 5 का डब्बा ये रहा, तो 5 इसमें है। सेम मैं हटा दूं तो 5 का डब्बा ये रहा, तो तीनों के तीनों जो बॉक्स हैं वो 5 5 5 के हैं, तो यानी कितना हो गया भाई, 15 हो गया। अब मैं कहता हूं इसमें और इसमें क्या अंतर है, क्या हमने ये आकृति अभी तक नहीं पढ़ी थी, आपने कहा सर ये तो बिल्कुल नई आ गई। अब मैं कहता हूं नई क्या है इसमें, आप अगर ध्यान से देखो तो नया क्या है इसमें। आपने कहा एक छोटा ये रहा, ठीक है, उसी में आपका एक बड़ा बॉक्स ये रहा। बस उसने क्या आपको डराने के लिए कर दिया, क्या आपको डराने के लिए कुछ तिरछी रेखाएं चलानी शुरू कर दी, जैसे ये रीलो। क्या ये स्क्वायर होती हैं, बताओ। क्या ये स्क्वायर होती हैं, बताओ। क्या ये स्क्वायर होंगी, मतलब कुछ भी, ठीक है ना। तो आपका बेसिक डायग्राम देखा जाए तो है तो वही जो आपने पढ़ा था, और जब वो पढ़ा था तो कितने हैं भाई, तो आपने कहा इसमें कितने होते हैं, इसमें कितने थे 5, इस वाले बड़े आकृति में भी कितने थे 5, 5 और 5 10। तो जब वर्गों की बात आई है, किसकी बात आई है, स्क्वायर की बात आई है, तो भाई 10 ही तो आंसर है इसका, 11 आंसर 12 आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी तिरछी रेखाओं से स्क्वायर थोड़ी ना बनते हैं, चतुर्भुज कहे तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो नहीं बनेंगे। तो स्क्वायर बनाने के लिए आपको प्रॉपर इस तरह की आकृति ही चाहिए, तो यानी कि आपका इस पे कितने आंसर है, 5 और 5 10, ठीक है मेरे भाई। चलो अब बात आती है भाई किसकी, बात किसकी आ रही है, आयत की आ रही है, ठीक है ना। बात आ रही है किसकी भाई, आयत की, कि आयत खोजना है। चलो तो कितने आयत हैं, तो आपने कहा इसमें आयत है 1। अब कहोगे सर ये तो वर्ग है, तो ये वर्ग कहाँ से आयत बन गया, तो भाई एक छोटी बात समझो, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि उसकी आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की जो भुजाएं होंगी यानी साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, एक प्रॉपर्टी। दूसरी, इसके चारों कोनों का योग 90 डिग्री होगा, योग कह रहा हूं चारों कोण जो होंगे 90 डिग्री के होंगे, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके जो डायगोनल होंगे यानी विकर्ण होंगे वो इक्वल होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो आ जाते हैं, हमने एक स्क्वायर को लिया, हमने किसको लिया भाई, स्क्वायर को ले लिया। अब स्क्वायर जो है, ध्यान से सुनना, स्क्वायर ये रहा, हमने कहा आयत की प्रॉपर्टी, आमने सामने की जो साइड है वो इक्वल होनी चाहिए, तो आमने सामने की साइड इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल है। हमने कहा चारों जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, तो 90 डिग्री के एंगल है कि नहीं है, तो आपने कहा वो भी है। मैंने कहा तीसरी बात की डायगोनल इक्वल होते हैं, तो डायगोनल आपके इक्वल, जो उसकी लंबाई होगी डायगोनल की वो इक्वल होगी नहीं होगी, तो आपने कहा इक्वल है वो। तो इसका मतलब ये तो पूरी पूरी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब सारे वर्ग जो होंगे, सारे स्क्वायर जो होंगे भाई वो क्या होंगे भाई, वो आयत भी होते हैं, वो क्या होते हैं, आयत यानी कि रेक्टेंगल होते हैं। समझ में आ गई बात भाई। तो इसका मतलब है अगर मैं इसे देख रहा हूं तो ये भी एक रेक्टेंगल ही है, तो इसमें कितने रेक्टेंगल हैं भाई, एक। जब मैंने इसे 2 भाग में बांट दिया तो 2 भाग में बांटने से क्या हुआ, अब ये एक छोटा रेक्टेंगल ये रहा और एक दूसरा रेक्टेंगल आपका ये रहा, लेकिन इसमें आपने देखा एक बड़ा रेक्टेंगल भी तो है, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आप इन दोनों का योग करा दो। योग करा दोगे तो जो आंसर मिलेगा वही आपका इसमें टोटल रेक्टेंगल बता देगा। जितने बॉक्स दिखेंगे उतने आपके नंबर लिखकर उन्हें जोड़ दो, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो उसमें आयत की संख्या बता देगा, ठीक है। अब हमने कहा
इस फिगर में क्या देखे तो फिर, तो हमने कहा सबसे पहले तो एक रो में देखो कितने हैं, तो आपने कहा रो में नंबर लिखे तो 1 और 2, दोनों का योग करा देंगे, कितना आ गया भाई 3 आ गया। ठीक है, अब हम कॉलम की बात करते हैं, तो कॉलम कितने हैं, ऊपर 1 और नीचे 2। ठीक है, दोनों का योग करा दूंगा तो ये भी कितने आ गए भाई 3 आ गए। समझ में आ गई बात। इस तरीके से नंबर लिख के जोड़ना है, इस तरीके से नंबर लिख के जोड़ना है। वर्ग में ये काम नहीं करते थे, वर्ग में हम चेक करते थे कितने की मैट्रिक्स है, तो फिर वहां से 2/2 को हम नीचे लिख लेते थे, याद होगा है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नंबरों को जोड़कर उनका योग लेना है। अब योग जो आ गया यानी कि सम जो आ गया है 3 और 3 का, तो 3 और 3 को मैं क्या करा दूंगा भाई, मल्टीप्लाई करा दूंगा, और मल्टीप्लाई करा दूंगा तो क्या देगा आंसर, 9 देगा। समझ में आई बात एकदम। तो इसमें आपके आयत की संख्या यानी रेक्टेंगल के जो नंबर हैं वो कितने हैं, तो आपने कहा 9 है। कितने हैं, 9 है। और ये एक बेस फिगर है, इसको आप डायरेक्ट याद रखना कि इसमें 9 होते हैं। जब भी ये आपको बक्सा मिलेगा, प्लस वाला ये बक्सा मिलेगा, तो इसमें हमेशा 9 रेक्टेंगल रहेंगे, ये याद रखना। ठीक है ना, क्लियर है बात एकदम। चलूं आगे। अब देखो ये सवाल अभी आपका हाल फिलहाल में आया, इसमें इसने पूछा क्या भाई, इसमें इसने पूछा रेक्टेंगल। क्या पूछा है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल है तो कितने होंगे भाई, तो आपने कहा नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3, और 3 तक का सम कितना हो गया भाई, तो आपने कहा 6 हो गया। हम नीचे को आते हैं, हमने कहा 1 2 3, 3 तक का सम कितना हो गया भाई, तो आपने कहा ये भी कितना हो गया 6। अब 6 नंबर यहाँ से 6 यहाँ से, तो 6 इंटू 6 कितना होता है भाई, 36 होता है। तो इसमें आयतों की संख्या यानी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने आ गए भाई, तो आपने कहा 36 आ गए। ठीक है, अब यही एक झमाझम क्वेश्चन आपका होमवर्क बन गया, क्योंकि हमने बड़े अच्छे से 2 क्वेश्चन कर लिए इसके। ठीक है ना, तो ये आप मुझे होमवर्क में बताओगे क्या होगा। ठीक, और होमवर्क मतलब होमवर्क, कमेंट में उत्तर आपका। होमवर्क ये नहीं कि घर पे करके बैठ गए कॉपी में, अब मुझे नहीं पता चल रहा, आपको ये नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है, तो वो चीज़ आप मुझे बताओगे इसमें। ठीक है, चलो अब हमने देखा, हमने ये देखा कि यही आकृति आपकी क्या पूछ रही है भाई, चतुर्भुज पूछ रही है। क्या पूछ रही है, चतुर्भुज। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों आकृति में क्या डिफरेंस है, आपने कहा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब जब कुछ भी डिफरेंस नहीं है मेरे भाई, तो फिर तो आप इसमें चतुर्भुज निकालने हैं, तो यानी ये भी एक रेक्टेंगल की तरह ही काउंट होगा। तो आपने कहा कितने चतुर्भुज हैं इसमें, तो काउंट करते हैं, चलो आप तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो 3 तक का सम कितना हो गया भाई, तो आपने कहा 3 तक का सम हो गया कितना, तो आपने कहा 6। हमने कहा 1 2 3, 3 तक का सम कितना हो गया, तो आपने कहा 3 तक का सम कितना हो गया 6। और फिर से 6 इंटू 6 36। बिल्कुल यही प्रोसीजर होता है जो है। बताओ दोनों ही पेपर अभी लेटेस्ट पेपर में एग्जाम में आए हुए हैं, क्या दोनों में कुछ अंतर है भाई, पूछ रहा है अलग अलग बातें। और मैं कहता हूँ इसे तो लगभग कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, लेकिन इनमें थोड़े से बच्चे पीछे हट जाते हैं कि जब चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल की बात आती है, ये तो हमने कभी पढ़े ही नहीं। आप कुछ भी अलग मत करो, जो आपने रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी देखी उसे सोल्व करने की कोशिश कर लिया करो। ठीक है भाई, बढ़ूँ आगे। चलो अगला भाई, अब ये आकृतियां हैं, आपने क्या ये आकृति को पहले देखा था, तो मैं कहूँ थोड़ा सा अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, तो ये आकृति आपकी, और मैं कहता हूँ ये एसएससी के इतिहास में पहले बहुत पूछा गया है भाई, अब भी कभी कभी दिख जाता है, लेकिन पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछा गया था सवाल। तो आपने कहा इस फिगर में कितने आयत होते हैं, तो मैंने कहा था बेस फिगर है, याद कर लो डायरेक्ट, कितने होंगे 9 होंगे। ठीक है ना, अब हम इतने फिगर को लेके चलते हैं, इसमें कितने हैं ऊपर, जितना मैंने ग्रीन करा, तो ग्रीन को मैं यहाँ बना लेता हूँ। तो आपने कहा ग्रीन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा, कितने हैं इसमें, कितने हैं इसमें, तो आपने कहा इसमें 1 2 और 2 तक का सम कितना हो गया 3। कितने हैं इसमें भाई, 3 है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ओके बात है। ठीक है, चलो अब हमने कहा इसमें हम अगर एक लाइन खींच देते हैं, इसमें हम एक लाइन खींच देते हैं इस तरीके से, इसमें एक लाइन खींच देते हैं इस तरीके से, अब कितने भागों में बढ़ गया ये, तो आपने कहा अब ये बढ़ गया है 1 2 और 3 भागों में, तो 3 तक का योग कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। पहले लाइन नहीं थी तो कितने थे 3, अब ये लाइन खिंचते संग 3 भागों में बढ़ गए, तो 3 तक का सम कितना हो गया 6। तो मुझे बताओ 3 से 6 हो गए, तो कितने नए आपके इस लाइन की वजह से, ये जो रेड कलर की लाइन थी यानी लाल कलर की ये जो लाइन खींची है, कितने नए बना के लेके आई, तो आपने कहा 3 नए बना के लेके।
कितने बना के लाई भाई? 3, क्योंकि 3 से 6 हो गए तो 3 तो नहीं बढ़ गए, नहीं बढ़ गए इसकी वजह से। तो इसका मतलब है एक सिंगल लाइन जो बना रही है वो कितने बना रही है? तो आपने कहा ये बना रही है 3, तो ये भी कितने बनाएगी? 3 बनाएगी। ये भी सिंगल लाइन है, कितने बनाएगी? 3। ये भी कितने बनाएगी? 3। अब 3 चौक 12, तो 12 तो ये हो गए। लेकिन हमने कहा बेसिक डायग्राम में कितने थे? तो आपने कहा बेसिक डायग्राम में 9 थे, तो कितना आंसर आ गया? 21। सबको बात समझ में आ गई? क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत पड़ी? बस इतनी बात सीखी कि जैसे ही हम इतनी आकृति को देखते हैं उसमें एक अगर लाइन आपकी खिंच गई तो उस लाइन की वजह से कितना आपका नया आयत बना है, तो ये हमें चेक करना था। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। चलो मैं दोबारा इधर लिख देता हूँ। अब इसकी बात आती है, अब इसमें 2 लाइन है, ठीक है ना। चलो फिर से हम एक ऊपर वाले डब्बे को लेकर आते हैं। तो हमने कहा इसमें फिलहाल कितने हैं? हम इस डब्बे की बात कर रहे हैं, अभी हम इस डब्बे की बात कर रहे हैं। कितने हैं इसमें? तो आपने कहा 3 है। इसमें कितने आयत हैं आपके? तो आपने कहा 1 2 और 2 तक का सम 3। लेकिन जैसे ही मैं इसमें खींचता हूं, क्या भाई 2 लाइनें खींचता हूं, अब कितने भागों में बट गया डब्बा? तो आपने कहा ये बट गया है 1 2 3 4 भागों में बट गया है। तो 4 तक का योग कितना होगा? क्योंकि मैंने यही तो सिखाया था, नंबरिंग करके जोड़ दो उनको, तो ये आयतों की संख्या होती है। तो कितने आयत बन गए? 10 बन गए। पहले कितने थे? 3, अब कितने हैं? 10। कितने नए बढ़े? तो आपने कहा 7 नए बढ़े। कितने नए बढ़ गए भाई? 7 नए बढ़ गए हैं। तो जब 7 नए बढ़ गए, किसकी वजह से? डबल लाइन की वजह से। तो भाई यहाँ पर कितनी डबल लाइन है? तो आपने कहा इसमें एक डबल लाइन ये रही, तो 7 ये रहे। सिंगल लाइन है तो कितने होंगे भाई? 3 होंगे। सिंगल लाइन है तो कितने? 3। डबल लाइन है तो 7, सिंगल लाइन है तो 3। आ जाओ अपने सवाल पे। हमने काउंट कर लिए हर तरह के, अब इन्हें जोड़ लो। बेसिक डायग्राम में कितने होते हैं? तो आपने कहा 9 होते हैं। मैंने कहा डबल लाइन सिंगल लाइन, ये 7 और 3 10, ये 7 और 3 10, 10 10 20। तो कितने हो गए भाई? 29 हो गए। कितने हो गए भाई? 29 हो गए। बात सबको क्लियर? सबको समझ में आया अच्छे से ये वाले कॉन्सेप्ट भाई? इसमें कितने हैं आपके? सिंगल लाइन पर 3, डबल लाइन पर कितने हैं? 7। सिंगल लाइन पर 3 है, डबल लाइन पर है 7। अब बात आती है ट्रिपल लाइन की। तो ट्रिपल लाइन में भी कुछ नया नहीं देखेंगे। आपको बस ये देखना है, पहले ये सिंगल हुआ करता था, मतलब कुछ भी नहीं था इसमें, यानी ये वाला डब्बा जो है आपका, ये आप देख पा रहे हो 3 का डब्बा था, ठीक है ना। तो 3 हो गया इसमें। मैंने कहा इसमें जैसे ही 3 लाइन खींची, ये जो 3 लाइन खींचती है 1 2 3, कितने भागों में बांट देती है? 1 2 3 4 5 भागों में बांट देती है। तो 5 तक का सम कितना हो गया? 15। पहले 3 हुआ करते थे, अब 15 हो गए। तो 3 लाइन से कितने बने? तो आपने कहा 3 से 15 यानी कि 12 बढ़ गए। कितने बढ़ गए भाई? 12। तो यानी सिंगल लाइन से तो 3 है, डबल लाइन से 7 थे, और ट्रिपल लाइन से 12 हो गए। कितने हो गए भाई? 12 हो गए। तो आप मुझे बताओ सबको जोड़ के क्या मिलेगा? 12 3 15, 12 3 15, 15 15 30, और 9 आपके बेसिक डायग्राम में है, तो कितने आ गए भाई? 39। तो समझ पा रहे हो, 39 आयत हमने ऐसे ही कर दिए मजे मजे में। तो तरीका अगर आपको पता है मेरे भाई, आप कैसा भी सवाल कर सकते हो, बस आप अच्छे से मेहनत करते रहो, ठीक है। मैं यहाँ खड़ा हूं आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। अब जब आपको इस प्रकार की आकृति आती है जिसमें आप कोई प्रॉपर सेटअप नहीं देख पा रहे हो, कोई प्रॉपर बक्सा नहीं देख पा रहे हो, तो इनको करने का क्या अप्रोच होना चाहिए? अब मैं आपको बता दूं, ये सवाल बड़े खतरनाक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके ऑप्शन कुछ ऐसे दे देगा 9 10 11 12। जिसको लग रहा है कि चीजें हम कर सकते हैं, तो एक बार भाई वीडियो को पॉज करो और एक बार में उत्तर निकालने की कोशिश करो, फिर मैच करना कि सही है कि नहीं है। सही है तो बहुत बढ़िया, तालियां भाई इस बात पे। लेकिन अगर सही नहीं है तो फिर सोचो कि कैसे करना है, कि जैसा हम बता रहे फिर वो अप्रोच आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमने कहा सबसे पहले नंबरिंग कर लो। नंबरिंग हमने कर ली इसमें, ये रही। तो मुझे बताओ हर एक नंबर जो है अपने आप में आयत है कि नहीं है? देखो एक नंबर एक आयत है, 2 नंबर भी एक आयत यानी रेक्टेंगल है, 3 नंबर भी एक रेक्टेंगल है, 4 भी 5 भी 6 भी, ठीक है। तो 6 तो हमने काउंट कर ही लिए सिंगल सिंगल वाले, ठीक है। अब देखो जो 2 नंबर से मिलकर बने हैं, 2 नंबर से कौन कौन बना है? तो आपने कहा 1 और 2। इस वाले बॉक्स में 2 नंबर लिखे हुए हैं, 1 और 2, तो 2 नंबर से बना है ये, ठीक है ना। हमने कहा 5 और 6, एक बना है ये, तो 5 और 6 तो कितने हो गए भाई? 2 ये हो गए, ठीक है। हमने कहा 3 नंबर से बनने वाला कौन है? तो आपने कहा 3 नंबर से ये रेड वाला,
इसमें 3 नंबर लिखे हुए हैं, यानी 4 5 6। क्या है भाई? 4 5 6। तो हमने एक ये लिख लिया। हमने कहा 4 नंबर से बनने वाला, तो आपने कहा 4 नंबर से बनेगा ये वाला। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जिसमें 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी। तो ये पूरा डब्बा बना कि नहीं बना? तो हमने कहा 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो एक ये हो गया। ठीक है मेरे भाई। अब बात आती है किसकी? अब बात आती है जो आपका 5 नंबर से बने। 4 से बन गया, 5 से कोई बनेगा क्या? तो 5 से ऐसा कोई आयत नहीं होता, ऐसा भी कोई आयत नहीं होता, तो यानी फिर बनेगा पूरा बड़ा 6 से। तो 6 के 6 नंबर से बन रहा है एक पूरा बड़ा। तो टोटल कितने हो गए? 6 और 2 8 और 8 और 3 11। तो ऑप्शन में 11 है क्या? ऑप्शन में 11 है क्या? तो अगर आपका 11 उत्तर आया है तो मैं कहता हूं बहुत बढ़िया, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं आया तो अप्रोच इन जैसे सवालों की यही होनी चाहिए, ठीक है ना। यही आपको अप्रोच वहां पर लगानी है पेपर में, कभी गलती नहीं होगी, एकदम सटीक आंसर मिलेगा। इसी बिहाफ पर ये 27वां आप मुझे होमवर्क में करके बताओ। ये आपका होमवर्क छोड़ दे रहा हूं कि मैं देखना चाहता हूं आपने कितना अच्छे से सीखा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आता है आपका, ये क्या कह रहा है कि इसमें आपके आयत कितने हैं। जब इस प्रकार के सवाल आएंगे तो क्या आपको करना है? सबसे पहले सिंगल सिंगल डब्बे लेने हैं, सिंगल सिंगल डब्बे लेने हैं, ठीक है ना। ये वाले डब्बे जो आपके ऐसे हैं, तो आपने कहा इनकी नंबरिंग करता हूं तो 2 तक का नंबर है, इसमें नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 है, इसमें नंबरिंग करता हूं तो 1 2 है, इसमें नंबरिंग करता हूं तो 1 और 2 है, ठीक है मेरे भाई। तो आपने कहा पहले इस डब्बे की बात कर रहे हैं, इस डब्बे में 2 तक का सम कितने आ गए? टोटल 3। इस डब्बे की बात करेंगे हम, इसमें 3 तक का सम कितने आ गए भाई? 6। इस डब्बे की बात करेंगे, 2 तक का सम कितने आ गए भाई? तो आपने कहा 3। इसमें भी 2 तक का सम है तो कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई? यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो अलग अलग डब्बे थे इनको आपस में मिला दिया। मिलाने से क्या हुआ? मिलाने से जैसे ये वाला डब्बा था, इस डब्बे और इस डब्बे को मिलाकर ये वाला आपका आयत बना। सेम ऐसे ही हमने कहा इससे ये बनेगा, सेम इससे कहा हमने इससे ये बनेगा, हमने कहा तीसरे से ये बनेगा, इससे ये बनेगा। ऐसे कितने हैं टोटल? तो ऐसे में बीच की लाइनें देख लो, 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन। तो मैं यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 की। इन तीनों को जोड़ दो, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। तो अब इन सबको जोड़ दो एक बार। 6 6 12, 6 3 18 और 3 21। 21 तक आ गए? कोई दिक्कत हुई भाई? 21 तक आ गए, कोई दिक्कत हुई? तो आपने कहा नहीं गुरुजी। तो अब हमने कहा 21 तक आने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब देखना था हमें, जैसे ये एक लाइन है सिर्फ अपने ही बॉक्स में है, ये भी लाइन अपने ही बॉक्स में है, ये भी लाइन अपने ही बॉक्स में, लेकिन ये लाइन आपके 2 बॉक्स से होकर जा रही है। कितने बॉक्स से? इससे भी और इससे भी। तो ये दोनों की कॉमन लाइन है कि नहीं है? तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इस लाइन की वजह से एक आधा इधर बन जाता है आपका आयत, और एक आयत इधर बन जाता है। तो कोई लाइन अगर 2 खानों से होकर जा रही है तो उससे 2 नए बनते हैं। उससे कितने बनेंगे? 2 नए बनेंगे। तो यानी कितने आ गए भाई? 23 आ गए। समझ में आई बात एकदम अच्छे से? क्लियर है भाई एकदम? 23 आपका आंसर हो गया मेरे भाई। अब यही चीज हम एक बार यहां अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहां पर जब अप्लाई करा तो क्या हुआ इसमें भाई मेरे? तो आपने कहा इसमें नंबरिंग करी तो 2 2 तक का सम कितना आ गया? 3। इसमें नंबरिंग करी 3 3 तक का सम आ गया 6। इसमें नंबरिंग करी तो 2 तक का सम आ गया 3। तो ये काउंट हो गए। अब हमने कहा इसमें बीच में लाइनें कितनी है? तो आपने कहा 2 लाइनें हैं, तो दोनों का योग करा दो। तो 1 और 2 3 आ गया, ठीक है। तो चलो जोड़ दो इनको। 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 तो ये हो गए। कोई ऐसे आपकी लाइन है जो 2 खानों से होकर जा रही है? तो आपने कहा बिल्कुल जा रही है, ये रही वो लाइन। तो इसने आधा इधर बांट दिया और आधा इधर बांट दिया, तो यानी कितने और हो गए? 2 और हो गए। तो कितना आंसर? 17। समझ में सबको बात आई अच्छे से भाई? ठीक है। अब 30वां सवाल है, इस पर भी और भी सवाल कराएंगे, पहले इस सवाल को भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। आपने कहा इनको मैं 3 अलग अलग हिस्सों में बांट देता हूं। एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा पूरा ये रहा और एक हिस्सा ये रहा। तीनों का योग कराओ जरा, मतलब नंबरिंग करके। तो 3 तक का योग कितना हो गया? 6। 1 2 3, 3 तक का योग कितना हो गया? 6। 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक का योग कितना हो गया भाई? 21। कितना हो गया? 21। योग क्यों कह रहा हूं मैं? इन तीनों को जोड़ दूंगा तो 6 बनेगा, इन तीनों को जोड़ दूंगा 6 बनेगा, इन 6 के 6 नंबर को जोड़ दूंगा तो 21 बनेगा, ठीक है ना। सबको जोड़ देंगे तो भाई क्या हो जाएगा? 12
और 21, कितना हो गया भाई 33 आ गया। अब मैंने कहा ये बॉक्स मैंने अलग काउंट करा था, ये अलग ये अलग, अब इन्हें आपस में जोड़ने लग जाऊं तो जोड़ने से क्या हुआ, इससे बना पूरा एक ये, इस डब्बे को और इस डब्बे को जोड़ने से ये पूरा बड़ा बना कि नहीं बना, तो एक यहां पर बन गया। ठीक है, मैंने कहा एक नीचे बना कि नहीं बना, तो आपने कहा एक नीचे बना, तो कितने और बन गए 2, तो क्या आंसर हो गया भाई 35 हो। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, रेक्टेंगल में तूफान मचा पड़ा है कि नहीं मचा पड़ा, अगर मचा पड़ा है तूफान तो लिख दो भाई तूफान कमेंट में, ठीक है ना। आंधी लिखो तूफान लिखो, कुछ भी लिख दो यार, मजा आता है तुम्हारे कमेंट देख देख के, ठीक है ना। अब इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, सातों के सात नंबर अपने आप में आयत है कि नहीं है, तो आपने कहा सातों के सात नंबर आयत है, ठीक है ना, बात क्लियर। हमने कहा 2 नंबर से बनने वाले कितने हैं, तो आपने कहा 2 और 3 से ये बना, 5 और 6 से ये बना, तो यानी 2 और बन गए। हमने कहा 3 नंबर से बनने वाले कितने हैं, तो आपने कहा 1 2 3 5 6 7, तो कितने और बने भाई 2 और बन गए। हमने कहा 3 नंबर से बनने वाले तो हो गए, 4 नंबर से बनने वाले, तो 1 2 3 4 से पूरा ये बना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई सबको, ठीक है। मैंने कहा ये एक बना, और दूसरा बना 4 5 6 7 से ये बना कि नहीं बना, तो 2 ये बने। 5 नंबर से कोई बनेगा क्या, नहीं। 6 नंबर से बनेगा, नहीं। 7 नंबर से पूरा एक बना, तो 7 यहां से 7 ये, तो कितने हो गए भाई 14 हो गए। 14 इसका आंसर है, 14 क्या है भाई इसका आंसर है, ठीक है। अब ये वाला सवाल अभी तो सिखाया था मैंने आपको, बताओ मेरे साथ बोलना भाई, इसमें कितने हैं, बोलना सारे जहां बैठे हो भाई। 1 2 2 तक का सम 3, 1 2 2 तक का सम 3, 1 2 2 तक का सम 3, 1 2 3 3 तक का सम 6, बीच में लाइन लूंगा 1 2 3, 1 2 3, तीनों का योग कितना आ गया भाई 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया, वेरी गुड। अब हमने कहा कि 6 इधर हो गए, 9 इधर हो गए 15, और 6 कितने हो गए 21। कितने ऐसे हैं जो 2 खानों से होकर जा रही है वो लाइनें, तो आपने कहा इसमें 2 लाइन है इस बार, एक ये रही और एक ये रही आपकी, तो दोनों से 2 2 बनेंगे नहीं बनेंगे भाई, तो आपने कहा 2 और 2 4 और जुड़ गए, कितने आ गए 25। अरे देख पा रहे हो कितनी फुर्ती से और एकदम सटीक आंसर निकल रहा है भाई, ठीक है। चलो पढ़ते चलो आगे, वीर जवानों। 33 और 34 बिल्कुल इसी पैटर्न पर है, एक मैं कराऊंगा और एक आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है भाई। 1 2 3, 3 तक का योग कितना भाई 6, 1 2 3, 3 तक का सम कितना 6, 1 2 2 तक का सम कितना 3, बीच की लाइन आ गई 1 और 2, दोनों का सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 3 6 और 6 18, तो ये हो गए कितने ऐसे जो 2 लाइन से होकर जा रहे हैं भाई, तो ये आपकी ये लाइन ये रही जो 2 खानों से होकर जा रही है, तो आपने कहा इससे 2 बनेंगे इससे भी 2 बनेंगे, तो 2 और 2 4 ये हो गए, तो कितने हो गए भाई 22, कितने हो गए 22। सबको बात क्लियर, तो ये आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क हो गया मेरे भाई, और इसका कमेंट में उत्तर होना चाहिए बड़े प्यारा सा, ठीक है। चलो अगला, अब ये सवाल जो है क्यों मैंने रखा है, क्योंकि इसमें देख के घबराहट हो सकती है कि ये कैसा अनाप शनाप सा सवाल आ गया। अप्रोच बिल्कुल वही है, क्या तिरछी लाइनों से कभी आयत बनता है, तो आपने कहा नहीं बनता, तिरछी लाइनों से कभी आयत नहीं बनता, ठीक है ना। तो चलो अब ये कैसा बचा भाई, ये फिगर अगर मैं तिरछी लाइनें हटा दूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, तो क्या अभी हमने ये पैटर्न पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपने कहा इसमें 1 2 2 तक का सम कितना 3, इसमें 1 2 3 3 तक का सम कितना 6, सिंगल सिंगल करके भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे जब हमने सीख ही लिया तो अब तो कर ही सकते हैं। और एक ऐसा है 1, तो आपने कहा 3 6 9 और 1 10, बीच की लाइन एक ही थी तो उनका तो योग नहीं हो सकता, वो तो एक ही रहेगा, तो हो गए 10, ठीक है ना। तो 10 तो हमने यहाँ पर लिख दिए, लेकिन एक लाइन ऐसी है जो 2 खानों से होकर जा रही है कि नहीं जा रही है, देखो जा रही कि नहीं जा रही है, तो आपने कहा ये कितने नहीं बनाती है 2, तो कितना हो गया टोटल इसमें 12, कितने हो गए इसमें 12 हो गए मेरे भाई, क्लियर है सबको बात भाई, इसमें क्या आंसर आ गया 12 आ गया। कोई दिक्कत तिरछी लाइनों से कुछ नहीं बनने वाला। वो तो के मन में आएगा सर ये हो सकता है क्या, नहीं भाई ये होगा ही नहीं, वो डायग्राम कुछ ऐसा आपको देगा जिसमें आप इसे चाह कर भी नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। पढ़ूं आगे, चलो अब ये वाले जब फिगर आते हैं तो इनका क्या अप्रोच होना चाहिए भाई,
तो नंबरिंग के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप बिना नंबरिंग के जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कितने हैं। मैंने कहा हर एक बॉक्स में नंबर लिख दो, हर एक बॉक्स में नंबर लिख दो, ये ऐसे। ठीक है भाई। अब बताओ इसमें सिंगल सिंगल बनने वाले कितने हैं। तो आपने कहा क्या एक नंबर आपका आयत है, तो कैसे देखना है। एक नंबर जो है वो कुछ ऐसे बॉक्स में है। देखो क्या इसे आयत कहोगे क्या, आप नहीं कहोगे। दो नंबर को आयत कहोगे क्या, नहीं कहोगे। लेकिन तीन एक बॉक्स में है, देखो पूरे प्रॉपर। चार भी एक बॉक्स में है, पांच भी एक बॉक्स में है, जबकि छह आपका नहीं है, सात भी आपका नहीं है। तो तीन चार पांच, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। सिंगल सिंगल है तीन चार पांच, इनसे बनने वाले कितने हो गए भाई, तीन आपके हो गए। ठीक है चलो। अब हमने कहा डबल नंबर से बनने वाले, तो आपने कहा एक और दो से नहीं बनेगा क्या। तो एक और दो से बन पा रहा है ये वाला डब्बा, क्या ये आयत होता है, नहीं। लेकिन अगर मैं देखूं दो और तीन से बन रहा है क्या, तो आपने कहा बिल्कुल बन रहा है। दो और तीन से एक बना, पहला। तीन और चार से एक बना, दूसरा। तीन और पांच से एक और बना, तो कितने बन गए भाई, दो तीन से बन गया, तीन चार से बन गया, और तीन पांच से बन गया। कितने और हो गए, तीन हो गए। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद चार नंबर से बनने वाले, तो चार नंबर से बनने वाले कौन कौन है, एक दो। अच्छा तीन नंबर से बनने वाले कितने हैं पहले वो तो देखने। तीन नंबर से कोई दिख रहा है क्या, वन टू थ्री से बनेगा क्या, नहीं। आपका टू थ्री फोर से नहीं, टू थ्री सिक्स से नहीं, थ्री फोर सिक्स से नहीं, फोर फाइव सिक्स से नहीं। अब सीधा बनेगा किससे भाई, तीन से। तो तीन बाई तीन से हम मतलब चार नंबर से देखना था, चार नंबर से कोई बन रहा है क्या, तो आपने कहा एक दो तीन पांच, एक दो तीन पांच, तो एक तो ये रहा। फिर हमने कहा दूसरा ये वाला बॉक्स। अब तो बड़े बड़े बॉक्स ही बचे हैं बस। दो तीन चार छः, तो दो तीन चार छः। ठीक है भाई। फिर हमने देखा तीन चार पाँच सात, तीन चार पाँच सात से ये वाला। तो तीन चार पाँच सात, तो ये कितने हो गए भाई, तीन। तो तीन तिया कितने हैं इसमें भाई, नौ है। देखो ये खतरनाक सवाल फिर यही है, इनके ऑप्शन भी सात आठ नौ दस रहेंगे। अगर एक भी चूक गया तो ये हो गया, और गलती से 10 पहुंच गए तो भगवान भी आ जाएगा तब भी नौ पर नहीं आओगे आप। ये आपका आत्मविश्वास उस वक्त कहता है पेपर में, इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए। नो आंसर है तो नो ही टिकेगा। ठीक है भाई। अब इसमें आते हैं। हमने कहा नंबरिंग कर दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात। हमने कहा इसमें सिंगल सिंगल वाला एक है क्या, नहीं। दो बनेगा क्या, नहीं। लेकिन तीन बन सकता है, चार भी बनेगा, पांच भी बन सकता है। छः और सात नहीं बनेगा, तो तीन चार और आपका कितना भाई, पाँच। ये आपके तीन सिंगल सिंगल हैं। डबल से बनने वाला एक दो से बन रहा है क्या, नहीं। लेकिन दो चार से बनेगा, एक कन्फर्म हो गया। ठीक है। हमने कहा चार छः से बनेगा एक, ये भी कन्फर्म हो गया, चार छः से। इसके अलावा कोई और है क्या भाई, क्या तीन दो से बनेगा, नहीं। क्या आपका पाँच छः से बनेगा, नहीं। छः सात से बनेगा, नहीं। ठीक है ना। तो कितने हो गए भाई, दो हो गए। ठीक है, दो चार भी ले लिए हमने, और आपका चार छः भी ले लिया। अब हमने कहा तीन नंबर से बनने वाला, तो एक दो चार से। तो एक दो चार से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है। फिर हमने कहा चार छः सात से, तो चार छः सात से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये कितने हो गए भाई, दो हो गए। फिर हमने कहा एक चार वाला कोई है क्या, तो चार वाला कोई नहीं है भाई, क्योंकि ये तो बड़े बड़े तो निकल गए दो। ये दो बॉक्स तो तीन तीन में ही निकल गए, तो बचा क्या, बीच वाला बॉक्स बचा। इसमें कितने नंबर हैं, दो तीन चार पाँच छः, यानी पाँच नंबर से बनने वाला था। तो यानी दो तीन चार पाँच छः से बनने वाला एक। तो ये कितने हो गए भाई, पाँच और तीन आठ। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे भाई, आठ हो गया। आठ इसमें रेक्टेंगल है, तो ये आपका आंसर। समझ में आ गई बात सबको भाई, सबको बात क्लियर है अच्छे से भाई। पढ़ूं आगे तो जी, क्या आगे भाई। चलो ये ऑप्शन है, ऑप्शन तो हटाई देने, इनकी जरूरत ही क्या है। हाँ जी। इसमें क्या पूछ रहा है भाई, सीधी रेखा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सीधी रेखा पूछ रहा है। देखो सीधी रेखा देखने के दो तरीके हैं फिलहाल। पहला तरीका तो सिंपल ही है कि आप हर एक लाइन को एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और एक ग्यारह। तो आंसर क्या हो गया भाई, इसका ग्यारह हो गया। ठीक है। हम इसमें आते हैं, तो इसमें कितने हैं, तो आपने कहा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और एक ग्यारह। तो इसका भी आंसर क्या हो गया भाई, ग्यारह हो गया। कोई दिक्कत दोनों में, सीधी सीधी रेखा खींचते चले जाओ।
आप कहोगे सर हम तो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं बना सकते ऐसे, तो भाई कॉपी में तो बना सकते हो। जब इस फिगर को बना रहे होंगे तो क्या करोगे, 1 2 3 4, तो 4 से 5 6 7 8, फिर आपने कहा 9, फिर आपने कहा यहाँ से 10, और फिर एक बची क्या आपकी 11, तो बन गई 11। देखो फिगर सेम हो गई और 11 भी बना दी हमने, ठीक है ना। तो फिगर बनाते बनाते ही काउंट हो जाएंगी ये। लेकिन जब ये पेपर में आया, भाई ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वैसे नहीं जाता, ये तो फिगर ही गड़बड़ हो गई सारी। हम्म। चलो मैं आपको इसे दिखाई देता हूँ, इसे हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ, ये फोटो ही दिलवाने पड़ेंगे, भूल गए शायद फोटो लगाने, कोई बात नहीं। देखो अब मैं यहाँ कुछ एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ, इसे बताएंगे उसके बाद में, ठीक है भाई। आपने कहा एक सवाल आपका ऐसा दे रखा है इस तरीके से, ठीक है भाई। अब मैं आपसे पूछूं इसमें कितनी आपकी सरल रेखाएं हैं, कितनी आपकी सीधी रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सवाल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहां से जब हमने देखा तो हम इसे दोबारा से बना के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन में 6 है तो 6 को टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी 6 ऑप्शन में ना देके वो दे देगा आपको 15 18 24 और आपका 32, तो अब बताओ क्या आंसर होगा इसमें। तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि 15 कहाँ से आ गई, 24 कहाँ से आ गई, 32 कहाँ से आ गई, तो भाई ये कैसे करें। तो भाई अब जरा ध्यान से समझना, बहुत ही जरा ध्यान से। उसका ये कहना है एग्जामिनर का कि जब हम एक लाइन को देखते हैं तो उस पर अगर हल्का भी एक पॉइंट आ गया ऐसा, तो फिर ये इसको ब्रेक कर देगा दो हिस्सों में, और इन दोनों का योग ही आपका टोटल नंबर होंगे इसमें कि कितनी स्ट्रेट लाइन है। जो ये ग्रीन लाइन मैंने खींची है इस पे तीन कौन कौन सी है, एक इतनी छोटी, एक इतनी छोटी और एक ये पूरी बड़ी, ये तीनों के तीनों आपकी काउंट मानी जाती है, तीनों की तीनों आपकी। तो ऐसे कितने हैं इस पे, तो चला चेक करते हैं। ये लाइन पर भी कितने हिस्सों में बट गई भाई, दो, तो दो तक का योग कितना, 3। ये लाइन पर भी बट गई है कितने हिस्सों में, दो, तो दो तक का योग कितना भाई, 3। मैंने कहा इस लाइन को देखते हैं तो ये भी कितने हिस्सों में बट गई, दो, दो तक का योग कितना, 3। ये लाइन भी कितने हिस्सों में बट गई, दो हिस्सों में, एक ऊपर एक नीचे, तो कितना हो गया, 3। मैंने कहा ये लाइन भी कितने हिस्सों में बट गई, दो हिस्सों में, तो कितना हो गया भाई, 3। तो जोड़ दो। आपने कहा इस पर कितने हैं, 3, इस पे 3, इस पे 3, तो 3 तिया 9, इस पे 3 है, इस पे 3 है, और इस पर भी कितने थे, 3, तो 3 तिया 9, 9 9 18 इसमें टोटल लाइन होती। अगर मैं आपको कल को एक डायग्राम और दे दूं ऐसे, इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन होगी, तो आपने कहा चलो देखते हैं। सबसे पहले इस पर देखते हैं। वैसे तो आपको पता चल गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इसमें लाइन है, ठीक है ना। लेकिन 8 ऑप्शन में ना देखे तो क्या पूछेगा आपसे, तो आप कहोगे ये कितने हिस्सों में बढ़ गया, तो आपने कहा यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, 1 2 3 हिस्सों में बढ़ गया, 3 तक का योग कितना, 6। तो इस स्ट्रेट लाइन पे कितने हैं आपकी टोटल लाइन, 6 है। कौन कौन सी भाई, 1 2 3 4, और आपका 5, और आपका पूरा 6। तो ये इस तरह से 6 मानी जाती है, ठीक है ना। चलो अभी तो फिलहाल हम चेक कर लेते हैं। हमने कहा अब इस पे कितने हिस्सों में बटा है, 3 हिस्सों में, तो 3 तक का योग 6। इस पर भी 3 हिस्सों में, 3 तक का योग 6। इस पर 3 हिस्सों में, 3 तक का योग 6। सेम नीचे आए तो इस पर भी 3 हिस्सों में बटा है 6, इस पे भी 3 तक का योग 6, इस पे भी 3 तक का योग 6, इस पे भी 6। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। अगर 8 ऑप्शन में नहीं है तो 48 जरूर होगा, और 48 ही आंसर है। जो फिगर मैंने अभी डिलीट करी थी वो आपके आरपीएफ एसआई का सवाल था, उसमें आपका इसी पैटर्न पर सवाल पूछा गया था। तो इसलिए मैं आपको ये बात भी बता रहा हूँ कि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, जितने हिस्सों में बटेगा उनके नंबरिंग कर लो बस। लेकिन अगर कभी कभी वो नहीं देता इस तरीके से, तो फिर तो सिंपल ही रहता है, जैसे ये फिगर है आपकी। आपने कहा इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 7 8 9 10, 10 ये हो गई। अब ये फिगर थोड़ी सी भाई बढ़ गई है, मैं इसे हटा ही देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन हो जाओ। कहीं आप इन्हें दो दो ना मान ले, है ना। तो जी ये इस तरीके से, तो कितनी हो गई भाई, 10 हो गई। 6 आपकी ऐसे और 4 आपकी ऐसे, तो टोटल कितनी आ गई भाई, 10 आ गई। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं। तो स्ट्रेट लाइन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अच्छे से।
आपने पढ़ लिया भाई ट्राइंगल अच्छे से, आपने पढ़ लिया क्या स्क्वायर अच्छे से, आपने पढ़ लिया रेक्टेंगल अच्छे से, स्ट्रेट लाइन का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब आपको करनी है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत। आप इन्हीं क्वेश्चन को कई बार लगाओ और यही चीज़ जब आपके एग्जाम में आती है तो बहुत आसानी से आप सवाल कर सकते हो। ठीक है, तो भाई ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नए चैप्टर में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।